कर सकते हैं, नहीं समझे? क्लियर है? अब उसके वैल्यू को एक्सेस कर, देखो पॉइंटर में बहुत इजी चीज है, ठीक है, जैसे सिंपल सा चीज है, जैसे ये आपका घर हुआ, ठीक है, बात समझे? अब यहाँ पे समझो, ये क्या हुआ आपका घर, मतलब कि एक वेरिएबल हो गया आपका घर, क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। क्लियर है? समझे? देन आपका घर का एड्रेस, ठीक है, आपका घर का एड्रेस, एड्रेस ऑफ घर, बात समझे? ये आपका क्या कहलाया, पॉइंटर कहलाया, बात समझे? और उस एड्रेस के थ्रू आपके घर पे पहुंचना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉइंटर कहलाया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझे? ये वेरिएबल, इसका एड्रेस पॉइंटर रखा, और उस एड्रेस के थ्रू आपके ऊपर हम घर पे क्या करना, पहुंच जाना, इसी को क्या बोला गया, पॉइंटर बोला गया। क्लियर है? सिंपल सा चीज है, ये पॉइंटर है कुछ नहीं। पॉइंटर कहता है कि भाई हम किसी दूसरे वेरिएबल का हम क्या रखते हैं, एड्रेस रखते हैं, तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं बात को, 3 दिन से चल रहा है ये, ठीक है, और उसका एड्रेस रखने के बाद हम आपका नाम कभी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके नाम के से हमें अब लेना देना नहीं, क्योंकि आपका एड्रेस मेरे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। क्लियर है? आपका जो एड्रेस है वो मेरे पास क्या हो चुका है, आ चुका है, तो हमें आपके एड्रेस के थ्रू काम को करना है। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे आपके पास पॉइंटर है, और पॉइंटर के थ्रू आपके हम घर पे पहुंच गए, इसी को पॉइंटर बोलते हैं, ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो उसी तरह से एन तुम्हारा घर हो गया, एन का एड्रेस किसको तुम दे दिया, यहाँ पे पी को भेज दिया। अब पी आपका वैल्यू को बदल सकता है, ये बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, क्योंकि पी के पास आपका क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दें, देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी मतलब 100, 100 मतलब ए का, ए मतलब एन का एड्रेस, मतलब उसका वैल्यू कितना है, 5, तो वैल्यू ऑफ पी कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5, प्लस यहाँ पे हम कितना ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 7, और इसको हम वैल्यू ऑफ पी पे ही डाल दिए, मतलब 100 लोकेशन पे ही डाल दिए, मतलब एन का वैल्यू जो 5 था कितना हो गया जी, 7 हो गया। क्लियर है? अब यही चीज को बोला जाता है कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। जब फंक्शन, जब कोई कॉलिंग फंक्शन कॉल फंक्शन को अपना एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास करे, एक्चुअल आर्गुमेंट कौन हुआ, जो पास करता है वैल्यू, वो एक्चुअल एड्रेस पास करे, फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट बी ए पॉइंटर, फॉर्मल क्या होना चाहिए, पॉइंटर, जो रिसीवर होता है फॉर्मल होता है, वो क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंज करेगा कॉल फंक्शन, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ जाएगा किस पर, एक्चुअल पर, क्योंकि फॉर्मल के पास उसका क्या है, एड्रेस है एक्चुअल का। अब पहले क्या था कॉल बाय वैल्यू में, कि पहले फॉर्मल के पास उसका वैल्यू कॉपी होकर जाता था, एड्रेस का कोई लेना देना, मतलब एक तरह से जीरोक्स कॉपी, बात समझे? तो जीरोक्स कॉपी होकर उसके पास क्या हुआ, गया किसके पास, फॉर्मल के पास, ठीक है। तो जीरोक्स पे तुम डुप्लीकेट पे कोई भी चेंजेस करो तो ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एड्रेस से भेज दोगे तो क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। क्लियर है? जब एड्रेस से भेज दोगे ना तो क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपका कॉल बाय क्या है, एड्रेस है, इसको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, कि आपको इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आ जाओ, चलो एक फंक्शन हम बना लेते हैं सिंपल दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखे, वर्ड, और यहाँ पे हम एक F1 फंक्शन लिखे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक सिंपल पी रखे, पी मतलब पॉइंटर नहीं, पी मतलब वेरिएबल का नाम था, अगर स्टार लगा देंगे तो वो अभी एक सिंपल वैल्यू क्या करेगा, रिसीव करेगा। अभी ये कॉल बाय वैल्यू की तरह काम करेगा। हम यहाँ लिख रहे हैं p इक्वल टू पी प्लस कितना, 2, ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, मेरे पास एक वैल्यू है n, n में कितना रखा हुआ है वैल्यू भाई, 5, n का वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ क्या, n, n बिफोर, बिफोर कॉलिंग फंक्शन, बिफोर कॉलिंग, क्लियर है, कॉल करने से पहले %d स्लैश n लगा देते हैं, और यहाँ पे n का वैल्यू को क्या करवा लिए, प्रिंट। अब n का वैल्यू हम भेजते हैं F1 को, भेज दिए, ये हम कॉल बाय वैल्यू किए हैं, हम उसको एड्रेस भेजे, n का वैल्यू 5 जो है p में जाके कॉपी हो जाएगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं फंक्शन जब पढ़ाए हैं तो। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ क्या, n आफ्टर कॉलिंग, क्या जी, आफ्टर
कॉलिंग F1, चलो F1 लेने की जरूरत नहीं, तो कॉल है ही, तो समझ ही जाओगे। अब यहाँ पे n का वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब देखो n का वैल्यू कॉल करने से पहले भी क्या था, 5, और कॉल करने के बाद ये 5 ही रहेगा, जबकि यहाँ पे n का वैल्यू रिसीव किया है p, यहाँ अब p उसका p में 7 कर दिया, लेकिन n कहता है मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपको अपना वैल्यू का कॉपी दिए हैं, नहीं दिए हैं। अब समझ में आ रहा होगा। चल अब देखो रन करा के देखे, ये चीज होता है। देखो यहाँ पे देखो दोनों जगह क्या है, कॉल करने के पहले आदमी कितना 5, यही चीज होता है कॉल बाय वैल्यू। समझ में आ रहा है कि जब फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई चेंजेस करे तो एक्चुअल पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्लियर है। और अगर यही चीज हम क्या कर देंगे, एड्रेस भेज देंगे, क्लियर है। मतलब अब हम मेरा जो F1 है वो क्या रखेगा, पॉइंटर रखेगा, क्या रखेगा, पॉइंटर। कहता है कि भाई अब हम एड्रेस रिसीव करेंगे, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या भेजना पड़ेगा जी, एड्रेस भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा एड्रेस ऑफ एन दिए, तो एड्रेस के थ्रू वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या लगाते हैं, पॉइंटर लगाते हैं, सबको पता है लगाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंटर लगा दिए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पी के पास एन का एड्रेस है। अब देखना कॉल करने के पहले पी का एन का जो वैल्यू है वो 5 रहेगा, और बाद में 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपने अपना एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस भेजा, तो वो आपके लोकेशन पे जाकर वैल्यू चेंज कर सकता है। तो उसके पास क्योंकि आपका एक्चुअल का एड्रेस था, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी प्लस 2 लिखेगा, तो यहाँ पे 7 किससे डाल दिया, वैल्यू ऑफ पी पे, मतलब कि एन के लोकेशन पे, क्योंकि वैल्यू ऑफ पी एन का क्या है, लोकेशन है, पॉइंटर है वो एन का। बात समझे। देखिए तो यहाँ पे देखो तो अब आया। हाँ यही चीज होता है कॉल बाय क्या, एड्रेस। जहां पे फॉर्मल आर्गुमेंट पे कोई भी चेंजेस करता है कॉल फंक्शन, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है किस पर, एक्चुअल पर। नहीं समझ में आ रहा क्या, क्लियर है सबको, बोलो। और सामने करके देखा है ना, सब समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल एक आता है, 2 नंबर का स्वैपिंग, ठीक है, कॉल बाय एड्रेस मेथड से, ठीक है। चलो इसका एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, कॉल बाय एड्रेस मेथड से हमें क्या करना है, 2 नंबर का क्या करना है, स्वैपिंग करना है, क्लियर है, समझे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 नंबर का स्वैपिंग हम करेंगे कॉल बाय एड्रेस मेथड से। चलो यहाँ पे, यहाँ पे एक वर्ड फंक्शन का नाम क्या रख लिए, स्वैप, क्लियर है। फंक्शन का नाम क्या रख लिए, स्वैप। और यहाँ पे हम इन टाइप का हम आर्गुमेंट देते हैं, एक P1 और एक क्या रख ली, इन टाइप का P2। अब यहाँ याद रखो इन टाइप का आर्गुमेंट है, लेकिन ये क्या है, ठीक है। वो कहता है कि हमको 2 नंबर जो दोगे, स्वैप फंक्शन कहेगा कि हमको जो 2 नंबर दोगे उस दोनों नंबर का हम क्या करेंगे, बात को समझे, क्लियर है, एड्रेस करना है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस भेजना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आपने P1 और क्या P2 का क्या भेजा, एड्रेस भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। इन टाइप का हमने क्या ले लिया, आर लोकल टेम्पोररी वेरिएबल। स्वैप करने के लिए 3-4 लॉजिक हम बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड लॉजिक क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कौन, P1, वैल्यू ऑफ P1 किस में रख लिए, आर। वैल्यू ऑफ P1 में मान लो किसी का एड्रेस होगा, अब उसका वैल्यू किस में आ गया, आर में। अब वैल्यू ऑफ P1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ P2 आ जाएगा, क्लियर है। अब वैल्यू ऑफ P2 में जी किसका, वैल्यू ऑफ P2 मतलब जिसका लोकेशन है उस पर, उसके लोकेशन पे P1 वाला वैल्यू जाना चाहिए जो कि आर में रखा है ना। तो वैल्यू ऑफ P1 इक्वल टू किसको रख लिए हम, आर रख लिए, इतना ही स्वैप कर दिए। P2 इक्वल टू, हाँ P2 इक्वल टू किसको रख ले, आर को, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आ जाइए, वर्ड को लगा दिए मेन। देखो यहाँ पे मेन के पास 2 नंबर, एक ए और एक कौन, बी। इसको क्या करना है, स्वैप करना है ना। देखो तो इनपुट ले लेगा ये, प्रिंटफ इंटर 2 नंबर, इंटर इंटर क्या 2 नंबर, क्लियर है, 2 नंबर इनपुट ले लिए। और यहाँ पे हम क्या लगा दिए, स्कैन पर्सन कौन, डी, ठीक है। और फिर पर्सन डी किस पर, एड्रेस ऑफ ए पे, और कॉमा एड्रेस ऑफ किस पे, बी पे लगा लिए। अब यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी आ गया।
अब ए और बी का वैल्यू को स्वैप करना, स्वैप करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, बात समझे, प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर क्या, बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, इक्वल टू परसेंट कौन, डी, और परसेंट डी से हम प्रिंट करा लेंगे किसका वैल्यू, ए और पी का वैल्यू, ठीक है। और स्वैप फिर कर लेते हैं, फिर आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करा लेंगे। तो आप स्वैप करने के लिए हम लोग के पास फंक्शन है कौन सा, समझे, स्वैप करने का हम लोग के पास फंक्शन है कौन, स्वैप फंक्शन। स्वैप फंक्शन को क्या किए, स्वैप फंक्शन कहता है भाई हमें एड्रेस भी देना, हम हेलो, तो एड्रेस ऑफ किसको, ए, एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे कॉमा एड्रेस ऑफ क्या रख दिए, बी, हम इसको क्या कर दिए, पास कर दिए। तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन को हम एड्रेस ऑफ ए दे दिए और एड्रेस ऑफ बी दे दिए। नहीं समझ में आ रहा क्या, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को क्या कर लिए, पास कर दिए। अब ए का एड्रेस और किसका एड्रेस, बी का एड्रेस किसके पास चल गया, P1 और अब P1 P2 के पास, तो P1 P2 अपने आपस में वैल्यू को स्वैप कर लिया, तो ए और बी का ना वैल्यू स्वैप हुआ, और क्योंकि उसके पास एड्रेस है ना, देखो तो उसको हम बाद में इसको हम प्रिंट कराएंगे आफ्टर स्वैपिंग करके, ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे बिफोर की जगह मैसेज खाली क्या चेंज कर दो, आफ्टर कर देते हैं, बेटर रहेगा। अब देखो तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये कॉल बाय एड्रेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो आपके आपके पास ऊपर गया एड्रेस लेकर, वो दोनों आपस में वैल्यू क्या कर स्वैप कर लिया, तो नीचे इसका फॉर्मल का भी चेंज हो गया। अगर यही एक्चुअल होता तो ए और बी का स्वैप भी करता P1 P2, तो यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग भी करते हैं, तो आपको वही वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसके बाद कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। नहीं समझे क्या मेरा बात, देखो यहाँ पे इंटर क्या है, 2 नंबर, यहाँ कितना लिखे 12 और यहाँ पे 33। देखो तो पहले इनपुट हुआ क्या 1233 प्रिंट किया बिफोर स्वैपिंग, और आफ्टर स्वैपिंग कितना आया 33 और कितना 12 हुआ, जबकि हम स्वैप करने के लिए उसको एड्रेस भेज दिए थे, उसके बाद हम अपना प्रिंट करा लिए, तो मेरा काम ऐसा ही हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात, क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्वैपिंग, तो ये हुआ कॉल बाय एड्रेस का एक अच्छा एग्जांपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉल बाय एड्रेस में फॉर्मल आर्गुमेंट में जब चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल आर्गुमेंट पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ जाता है। क्यों क्यों, क्योंकि एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस होता है किसके पास, फॉर्मल आर्गुमेंट के पास। नहीं समझे क्या मेरा बात, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंटर, ठीक है। कॉल बाय एड्रेस में क्लियर हुआ। और हम आपको बताए थे एरे जब पढ़ा रहे थे, तो एरे में तो हमें, एरे तो खुद पॉइंटर है, तो एरे में जब हम चेंजेस करते हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है किस पर, एरे के एक्चुअल आर्गुमेंट पे, है ना। अगर फंक्शन एरे एरे रिसीव करता है तो समय पड़ता है ना। देखो फिर से मैं एक एग्जांपल बता दें सर, लेकिन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एरे होता, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक फंक्शन है जो कि एरे रिसीव करता करता ना, यहाँ पे एक फंक्शन है जो ऐड कितना 5, ऐड 5, हर एक एलिमेंट में 5 क्या कर देगा, ऐड कर देगा। देखो इन टाइप का इसके पास एक एरे रिसीव करेंगे हम, किसमें भाई, एन में, क्लियर है, समझ रहा हो सबको। ये क्या रिसीव करेगा, एरे, जो भी एरे देंगे वो एन में आके आ जाएगा इसके पास। अब इसका लेकिन 2 आर्गुमेंट देना पड़ेगा, उसका क्या साइज भी तो देना पड़ेगा। यहाँ पे एक आर्गुमेंट और दे दीजिए कि कितना का एरे है, इसको क्या देना पड़ेगा, साइज एज ए आर्गुमेंट में, है ना, लूप लगाएगा हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए। यहाँ पे एक इन टाइप का आई ले लिया और लूप लगा लिया फॉर आई इक्वल कहां से, 0 से आई लेस देन कितना साइज, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। जिनको जिनको मिस दिक्कत होता है वो जाके एरे का फंक्शन जब पढ़ा रहे थे, तो एरे वाला टॉपिक में देखिए फंक्शन को हम पढ़ाए थे कैसे यूज किए थे, क्लियर है। चलिए वो गई, बहुत सारा फंक्शन हम लोग प्रोग्राम हम लोग फंक्शन के थ्रू ही बनाए थे एरे का। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लेगा क्या, ए आर आर का कौन आई प्लस इक्वल टू, उसमें कितना ऐड हो जाएगा 5, इसका काम इतना ही है, क्लियर है। अब आया मेन के बारे, है ना जी। देखो यहाँ पे आ गया मेन फंक्शन के पास एक एरे है, मान लो, है ना जी। यहाँ पे हम डेटा डाल लेते हैं, क्लियर है, डेटा हम 12 डाल लिए, यहाँ पे हम डेटा डाल लेते हैं, किधर डाले 12, 33, 44, 55 और कितना 10, है ना, 5 डेटा डाल लिए। अब हमको इस पांचों डेटा में 5 क्या करना था, ऐड करना था, तो एक फंक्शन कॉल किया कौन, ऐड 5 फंक्शन है, ARR को पास कर दिया, ठीक है। अब जाके जब ये एलिमेंट ARR को प्रिंट कराएगा, तो आप क्या देखोगे,
के पास ऐड हो गया। देखो तो हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट का यहाँ पे समझो वैल्यू भेज दिए, तो एड्रेस भेजे, क्योंकि एरे न है, एरे में सब एड्रेस में ही काम होता है। हमको बताया ना, आपने ARR भेजा ना, तो ARR क्या है, एरे का नाम, तो पहला एलिमेंट का क्या रखता है, एड्रेस रखता है। पिछले क्लास में बताया है, तो वही एड्रेस जाके कॉपी इन में चुका है। तो अब एड्रेस पे काम किया, तो जब एड्रेस पे काम किया तो उसका एक्चुअल पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसी ARR को, तो सब में 55 क्या रहेगा, ऐड होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम फॉर आई इक्वल कितना 0, आई लेस देन कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ पे भी हमको आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट पर्सन कौन डी, और यहाँ पे ARR का किसको, आई को, ना हो जाएगा। और आई का वैल्यू को, आई को हमको क्या कर ले, डिक्लेयर कर लेते हैं यहीं पे, तो हम आई क्या रख ले, आई हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या दे रहा है, फ्यू, ओके। आर्गुमेंट हमको 2 को देना पड़ेगा ना, एक आर्गुमेंट से काम नहीं जी। उसका साइज कितना है जी, 5 है ना। क्लियर, साइज देना, आर्गुमेंट कितना था, 2 था, हम पास कितना किए थे, 1। क्लियर तो आ जाएगा ना। अब क्या दिक्कत है भाई, अनडिक्लेयर्ड ARR अनडिक्लेयर्ड, ओके। ARR नहीं है मेरा, क्या नाम है, एन, यहाँ पे नाम बदलना गया था, फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम क्या था, एन था। चलो अब आगे देखो तो है बदला, देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो वो एन पे काम किया, और हम मेरा ARR का वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये भी तो कॉल बाय एड्रेस है ना एक तरह से, क्योंकि हम बताए ना कि एरे का नाम आप जब पास करो तो समझो आप पॉइंटर ही पास कर रहे हो। एरे का जब नाम पास कर रहे हो, इट मींस यू आर पासिंग द क्या, पॉइंटर। क्लियर है सबको, कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। यहाँ देखो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब एक टॉपिक एक समझ सकते हैं। देखो पॉइंटर के थ्रू आप अपने फंक्शन से मल्टीपल रिटर्न ले सकते हैं। क्लियर है, पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो देखो यहाँ पे जैसे अभी तक फंक्शन एक ही रिटर्न न करता था वैल्यू, अब हम चाहेंगे तो फंक्शन क्या करेगा, मल्टीपल रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो इसको हटा देते हैं। देखो सिंपल सा चीज है, ठीक है। हम यहाँ पे रिटर्न क्या, हम एक कैलसी फंक्शन बनाए, क्या बनाए, कैलसी, कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर फंक्शन एटलीस्ट 4 ऑपरेशन तो करेगा, जो घटाओ गुना भागा। तो इसको 2 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगा, बोलो पड़ेगा ना, दे दिए हम इसको n1। क्लियर है, और इन टाइप का कौन, 2 नंबर तो चाहिए ना, बोलो क्लियर है, समझे। साथ में इसको क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए क्या, आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, सम का रिजल्ट। तो इन टाइप का एक पॉइंटर ले लिया इस सम के लिए। क्लियर है, इन टाइप का एक पॉइंटर ले लिया किसके लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए, बात समझे। इन टाइप का एक पॉइंटर ले लिया किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इन टाइप का पॉइंटर ले लिया किसके लिए, डिवीजन के लिए। क्लियर है, क्या नाम रख लिए, कोई दिक्कत है, बोलो नहीं ना। अब आ गया यहाँ पे n1 n2 के पास नंबर है। अब देखो वैल्यू ऑफ कौन इक्वल टू n1 प्लस कौन n2, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्या बात को समझो। वैल्यू ऑफ एन एस इक्वल टू n1 प्लस n2। क्लियर है,
वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू n1 माइनस n2, सब्ट्रैक्शन कर लेगा। वैल्यू ऑफ कौन, m, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू n1 इंटू क्या, n2, और वैल्यू ऑफ कौन इक्वल टू क्या लिखेंगे, n1 और यहाँ पे बाई n2, डिवाइड ना है। चलो काम खत्म। देखो इससे हम मल्टीपल काम करवा लेंगे। देखो यहाँ पे सुनो, ये मेरे पास a है, a का वैल्यू मान लो कितना है, हम रख लिए 12, क्लियर है। और b का वैल्यू हम रख लिए कितना, b इक्वल टू कितना रख लिए 10, आ गया, बोलो, ठीक है, समझे। अब रिजल्ट रखने के लिए वेरिएबल लिया ये, चलो रिजल्ट रखने के लिए ये वेरिएबल लिया क्या, एक r1 क्या, फिर r2, तीन को रिजल्ट है ना, चार को, और यहाँ पे r3, और यहाँ क्या रख लिए r4, रख लिए, बोलो, आ गया, r1 r2 r3 और कौन r4, इतना सारा तो आ गया इसके पास। अब ये r1 r2 r3 r4 जो है, यहाँ पे समझिए यहाँ पे चीजों को, अब हम क्या करेंगे, जो देखो, ठीक है, यहाँ पे सबको अपना अपना रिजल्ट चाहिए ना। देखो क्या करेगा, कैलसी फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, ठीक है, ए पास कर दिए, बी पास कर दिए, ये हुआ कॉल बाय वैल्यू, एड्रेस में पास, और R1 अपना एड्रेस लोकेशन दे दिया। अब क्यों दिया R1, कहा क्या कि तुम मेरे लोकेशन पे जाके दोनों का रिजल्ट को रख दे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी को बोला क्या जाता है, इसी को बोलता है कॉल, इसी को बोल रहा है कि फंक्शन से मल्टीपल रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन हमको रिजल्ट मल्टीपल मिल रहा है ना, कॉल बाय एड्रेस का कंसेप्ट लगाकर, ठीक है। पाइथन वगैरह में क्या होता है कि एक फंक्शन से मल्टीपल रिटर्न करवा ले, वहां चल जाता है, रिटर्न लिख सकते हैं वहां, मल्टीपल रिटर्न ए रिटर्न बी ऐसा कर सकते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्या रख लिए R2, यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्या रख लिए R3, और यहाँ एड्रेस ऑफ क्या रख लिए R4, बात समझे। तो इस तरीका से हम रख लिए। अब समझ में आ रहा है, ठीक। अब R1 R2 R3 R4 अपना वैल्यू को प्रिंट कराएगा, इसके पास सम का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ना समझे। तो यहाँ पे हम लिख लिए क्या, प्रिंटफ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन है, सम पहले, सम इक्वल टू पर्सन क्या, डी स्लैश एन, किसके पास R1 का। अब बताओ R1 के पास क्यों आ गया रिजल्ट, क्योंकि R1 अपना एड्रेस भेजा S को, और यहाँ वैल्यू ऑफ S में N1 प्लस क्या है, N2 है, नहीं है, बोलिए। यहाँ पे प्रिंटफ, यहाँ पे हम क्या लिखे, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू पर्सन कौन, डी, सब्ट्रैक्शन पहले कर देते नहीं, बेटर रहेगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन, किसका वैल्यू R2 का वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ लिख दिए प्रिंटफ क्या, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू पर्सन कौन, डी स्लैश एन, किसका वैल्यू R3 का वैल्यू, क्लियर है। और फिर यहाँ पे प्रिंटफ करा ले क्या, यहाँ पे डिवीजन का है ना, डिवीजन इक्वल टू पर्सन कौन, डी स्लैश एन, किसका वैल्यू R4 का वैल्यू, हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचो, अब आपके पास आ न गया दी, देखो तो तुम एक ही फंक्शन से सब काम करवा लिए और आपके पास रिजल्ट भी आ गया। तो इसी को सी क्या बोलता है कि अब फंक्शन से मल्टीपल रिटर्न क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जबकि ऐसा इंटरनल नहीं है, हम लोग नहीं करवा रहे हैं। हम लोग उसको उतना आर्गुमेंट दिए हैं, तो हम अपना आर्गुमेंट का एड्रेस से भेज दिए और उसको बोले कि मेरे एड्रेस पे ही अपना रिजल्ट, मेरा जो कैलकुलेशन करके मेरे एड्रेस पे ही क्या कर देना, रिजल्ट को स्टोर कर देना, हम अपना प्रिंट करा लेंगे, तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यू आ जाएगा आपसे, आपके थ्रू, बात समझे। बस इसी, यही इसका काम है। नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरा बात, नहीं क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तब, अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया भाई, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे इस तरह से डिक्लेरेशन जब कॉमा दे दिए थे, इन टाइप का सब चल ही रहा था, तो वहां पे दोबारा इंट लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। चलिए हो गया, देखो आ गया, हमने दो वैल्यू पास किया था 10 और 12, देखो दोनों का सम सब्ट्रैक्शन, और यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन, 12 10 दिए थे तो इसलिए 2 आया, सब्ट्रैक्शन 10 12 तो -2 आ जाता, नहीं क्लियर है, समझ में आया। तो हम लोग एक ही फंक्शन से क्या क्या काम करवा लिए, और उससे हम अपना रिजल्ट भी कैलकुलेट करवा लिए। इसी को क्या बोलता है, फंक्शन से आप मल्टीपल रिटर्न क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या, किधर है सबको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
नहीं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो आप लोग ने यहाँ पे भी सीख लिया कि किस तरीके से हम फंक्शन से मल्टीपल रिटर्न ले सकते हैं। नहीं क्लियर है? हाँ? समझे? अब देखो हम आपको पहले भी बताए थे कि पॉइंटर का प्रोग्रामिंग जो है ना, वो अभी है ही नहीं। ठीक है? समझे? तो क्लियर है? पॉइंटर का जो प्रोग्रामिंग है वो अभी नहीं है। आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ोगे। ठीक है? तो वो भी हम पढ़ाएँगे आप लोग को। ठीक है? तो मंडे को हम लोग डीएमए स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्या स्टार्ट करेंगे? डीएमए डायनेमिक मेमोरी। तो वहां पे फिर पॉइंटर का क्या आएगा, तब जाके स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर और हम इंक्लूड कर लेते हैं किसका, डीएमए, क्योंकि हम लोग को डीएमए का ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है फिलहाल, क्योंकि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर किसमें पढ़ने वाले हैं, जावा में, तो उसका हमको जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन चलो सी में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्लियर है, वो क्या होता है उसे हम लोग कवर कर लेंगे और देन स्ट्रक्चर बच जाएगा। है तो 5 तारीख तक टाइम है ना आपके पास? हाँ तो पढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है? 5 तारीख से जावा स्टार्ट होना है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, तो अब यहाँ पे मान लो अब इसका प्रोग्रामिंग को बोलेगा आगे 2 नंबर का क्या करो, सम करो करके दो। तो भाई ये तो और बेकार का चीज है, क्यों करना है? सिंपल 2 नंबर का सम किसके थ्रू हो जाएगा? सिंपल वेरिएबल के थ्रू तो, है ना? अब पॉइंटर वहां लगता है जहां पे डायनेमिकली कोई एक्शन को क्या करना, परफॉर्म करना है। डायनेमिकली, जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में, वहां पे क्या यूज होता है, पॉइंटर यूज होता है। जहां पे रन टाइम में हम नाम नहीं दे सकते हैं किसी चीज का, वहां पे एड्रेस एलोकेट हो सकता है, एड्रेस जनरेट हो सकता है प्रोग्राम पे, क्या रन टाइम में, तो ये चीज किया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग मंडे को क्या स्टार्ट करेंगे, डीएमए स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? तो आज इतना ही छोटा सा ही टॉपिक रहा, पॉइंटर आपका क्या हो गया, खत्म। फिर एक नया टॉपिक आप लोग को इंक्लूड कर दिए हैं, कौन सा, डायनेमिक। उसका हम लोग को यूज नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर सी में अगर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने बोल दिया, तो डीएमए का कंसेप्ट क्या चाहिए, चाहिए, उसके बिना फिर नहीं होगा। क्लियर है? समझे? तो हम लोग डायनेमिकली मेमोरी कैसे स्पेस एलोकेट करेंगे प्रोग्राम के रन टाइम में, ये चीज पढ़ेंगे कब, मंडे को। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है?